कराची के लैट्रिक की मुलाजमा के लिए एक बैंक मैनेजर का रिश्ता आया जो बहुत हैंडसम खूबसूरत था। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। लड़के ने जैसे ही लड़की को देखा तो कहा कि मैं इस काली भैंस से तो शादी नहीं कर सकता। इस मोटी भैंस को तो भैंस कॉलोनी में मुंतकिल कर देना चाहिए। लड़की दिल बर्दाश्ता हुई और हज़ारों वोल्ट के ट्रांसफार्मर को हाथ लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। बर वक्त कुछ मुलाजमों ने देख लिया और पीछे खींचा। खुशकिस्मती से लड़की की जान बच गई, लेकिन वो काफ़ी अरसा बीमार रही, अस्पताल में मुंतकिल रही। जब सेहतयाब हुई तो लड़की ने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया। सबसे पहले लड़की अपना वज़न कम करना चाहती थी, इसलिए इसने एक जिम ज्वाइन की। जिम से वापस आते हुए एक बॉडी बिल्डर ने लड़की को देखा तो अजीबोगरीब गंदे इशारे किए। वो पहले ही गमों की सताई थी, लिहाजा बॉडी बिल्डर को एक ज़ोरदार मुक्का दे मारा। मुक्का लगते ही बॉडी बिल्डर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सीसीटीवी कैमरे में लड़की की वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर ये वीडियो पूरे मुल्क में वायरल हो गई। लोग हैरान थे कि एक औरत के मुक्के में इतना दम कैसे है कि एक कद्दावर पहलवान भी बेहोश हो गया। बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर ने जब ये वीडियो देखी तो लड़की से रब्ता किया और जापान में होने वाले बॉक्सिंग मुकाबले में ऑफ़र की। लड़की ने जब ये ऑफ़र सुनी तो सदर से कहा कि सुमेरा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ढंग के कपड़े पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। ये इसकी माँ के अल्फाज थे जो सुमेरा की सुमातों से टकराए थे। सुमेरा नज़रें झुकाए अपनी माँ के पास आई और कहा, माँ जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो माँ ने कहा, बेटा बोलो, क्या बात है। सुमेरा ने माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं शादी ना करूँ तो इसमें क्या मसला है। सच पूछें तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। सारे भाई अपने अपने घरों को चले गए। जिसकी भी शादी हुई वो अलग होकर आपसे अलग हो गया, अपना घर बसा कर बैठ गया। काशिफ भाई की भी शादी हो जाएगी तो ये भी हमसे अलग हो जाएगा। आपका ख्याल कौन रखेगा। ये बात सुनकर माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज़िंदगी के जितने दिन गुजर गए हैं अच्छे गुजरे हैं, बाकी जो साल बचे हैं वो भी अच्छे गुजर जाएंगे। तुझे मेरे बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस मैं परेशान हूँ कि उम्र हाथ से निकलती जा रही है। अगर कोई मुनासिब रिश्ता ना मिला फिर सारी ज़िंदगी कमारी रहोगी। मैंने जो ज़िंदगी गुजारनी थी वो तो गुजार ली, अब तुम्हारी बारी है। तुमने ज़िंदगी गुजारनी है और बगैर मर्द के ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ये उन औरतों से पूछो जो तन्हा हैं। शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। इन औरतों का हाल पूछ कर देखो जिन्होंने शादी नहीं की, जिनका कोई सहारा नहीं है, बुढ़ापे में कोई औलाद नहीं थी। सुमेरा माँ के ये अल्फाज सुनकर खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में सुमेरा शादी नहीं करना चाहती थी। पिछले 10 साल से वो 20 बार रिजेक्ट हो चुकी थी। जो भी ख़ानदान उसे देखने आता पहली ही नज़र में नापसंद करके वापस चला जाता। किसी को सुमेरा के वज़न पर एतराज़ था तो किसी को काली रंगत पर। सुमेरा माँ से कहने लगी, अच्छा माँ, एक शर्त पर शादी करूँगी। ये जो आज लड़के वाले हमें देखने आ रहे हैं, अगर उन्होंने भी मुझे नापसंद किया और मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर मुझसे वादा करें कि इसके बाद कभी भी मुझे तैयार होने का नहीं कहेंगी, ना ही कोई मुझे देखने इस घर में आएगा। बेटी के ये अल्फाज सुनकर माँ की आंखों में आंसू थे। उसके पास जवाब नहीं था कहने को। वो दिल ही दिल में अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, उसका घर बसाना चाहती थी, लेकिन लोगों के रवैये से उसे बहुत तकलीफ़ मिली थी। लोगों की बातें सुनकर उसकी माँ को भी बहुत अजियत मिली थी। आखिर वो इसकी सकी औलाद थी। लड़का बैंक का मैनेजर था, वो बहुत खूबसूरत हैंडसम था। उसकी 2 बहनें और माँ इसके साथ थीं। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी गेट के सामने आ रुकी। सलाम दुआ के बाद सुमेरा उनके सामने चाय पेश करने के लिए आई तो सुमेरा की माँ ने सुमेरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है मेरी बेटी, माशाल्लाह एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है। लड़के का नाम आसफ़ था। आसफ़ के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। कहा, वो लड़की जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ ये है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोगों ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी वो 15 साल पहले की थी और इस तस्वीर में मोबाइल का अच्छा सा फ़िल्टर भी इस्तेमाल किया गया था। मगर अब इसको देखने के बाद कोई भी इससे शादी करने की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं करेगा। हम उस घर में एक मिनट नहीं रुकेंगे। इसने अपनी माँ को इशारा किया। मैं उस बहन से शादी
नहीं करने वाला। इस भैंस को तो भैंस कॉलोनी में मुंतकिल करना चाहिए। ये बात सुनकर सुमेरा के दिल में आया कि वो चाय की प्याली उस लड़के के चेहरे पर अंडेल दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, बर्दाश्त से काम लिया। इस दफ़ा भी उसने बर्दाश्त किया, लेकिन इस लड़के के अल्फाज सुनकर सुमेरा की माँ ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन आपने तो जहालत की तमाम हदें पार कर दी। एक माँ के सामने ही उसी की बेटी की तौहीन कर रहे हैं, वो भी हमारे घर में। उस पर लड़की की माँ ने कहा, बीबी आप गुस्सा मत कीजिए, मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं कहा। काश उस वक़्त ये लड़की हमारे सामने आ जाती तो आज इस किस्म के मसाइल पैदा ना होते। आप लोगों ने हमें जो तस्वीर दिखाई और कहा कि लड़की ट्रेनिंग के सिलसिले में लाहौर गई है, दिल पर हाथ रख कर कहें, आप ही माँ हैं, क्या ये मेरे बेटे के काबिल है? इस बात में बहनों ने भी अपनी माँ और भाई का साथ दिया। सुमेरा की माँ ने कहा, आप मेहमान हैं और बदकिस्मती से हमारे घर में मौजूद हैं, इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना आपको ऐसा जवाब देती कि आप याद रखते और दोबारा किसी के सामने उसकी बेटी को जलील करने की कोशिश ना करते। वो कहने लगी, हमें भी कोई शौक़ नहीं यहाँ ठहरने का। इसी लड़ाई में वो बगैर चाय पिए उसी वक़्त वापस चले गए। सुमेरा चुपचाप कमरे में चली गई। 3 घंटे तक उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया था और रोती रही। 3 घंटों के बाद माँ ने बेटी की मिन्नत की कि बेटी दरवाज़ा खोलो, बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। काफ़ी देर के बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला और माँ से कहा, माँ आपसे मैंने कहा था ना कि ये दुनिया वाले अजीब हैं, शराफत की ज़िंदगी किसी को नहीं गुजारने देते। किरदार से किसी को मतलब नहीं, बस शक्ल से मतलब है। अब उम्मीद है कि आप रिश्ते करवाने वाली मासी से कहेंगी कि वो अब मेरे रिश्ते के बारे में किसी ख़ानदान से बात नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ऐसे ही खुश हूँ। अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहती हैं तो आइंदा मुझसे मत कहना कि बेटी चाय बना कर लाओ, क्योंकि लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं। मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहकर सुमेरा ने नींद की गोलियां लीं और बगैर कुछ खाए पिए मगरिब के अज़ान के वक़्त ही सो गई। वो के इलेक्ट्रिक कंपनी में मुलाजमत करती थी। सुबह वो कंपनी में पहुंची तो उसकी दोस्त शाइस्ता ने उससे पूछा कि क्या बना, कल लड़के वाले आए थे तुम्हारे घर तुझे देखने के लिए? फिर क्या? उन्होंने कहा। सुमेरा ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे चेहरे को गौर से देखो, मेरा चेहरा देखकर तुझे क्या मालूम होता है कि उन्होंने क्या कहा होगा? इसके बाद ये सुनकर शाइस्ता खामोश हो गई। सुमेरा कंपनी के वॉशरूम से वापस आ ही रही थी कि उसने अपनी 2 दोस्तों की गुफ्तगू सुन ली। ये उसकी काफ़ी करीबी दोस्त थीं। वो कह रही थीं कि ना ये लड़की अपना वज़न कम कर रही है, ना ही अपनी रंगत को गोरा करने की कोशिश कर रही है। अरे आजकल के दौर में क्या मुमकिन नहीं, ऐसी ऐसी क्रीमें मार्केट में आ चुकी हैं जिनकी बदौलत चंद ही दिनों में औरत निखर कर सामने आ जाती है और उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसके अलावा जिम में जाकर या फाके कर कर के अपने वज़न को भी कम किया जा सकता है, लेकिन ये लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। इसके तो तौर तरीके मर्दों जैसे ही हैं। सुमेरा इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। उसके बाद सामने आई तो वो दोनों शर्मिंदा हुई। सुमेरा अब इस पोजीशन में नहीं थी कि इनको कोई जवाब दे सके। खामोशी से जाकर अपनी कुर्सी में बैठ गई, मगर अब बहुत हो चुका था। सुमेरा की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। 1000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को टच करके उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। सुमेरा की खुशकिस्मती थी कि एक मुलाजिम ने उसे फ़ौरन देख लिया। उसने बाकियों को आवाज़ दी और सुमेरा को पीछे की तरफ खींच लिया। खुशकिस्मती से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो बेहोश थी। उसका जिस्म कांप रहा था। जल्दी से उसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया। सुमेरा की माँ के घर पर फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचें। सुमेरा की माँ अपने बेटे काशिफ के साथ अस्पताल आई। उसके दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। रास्ते में वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुआएं कर रही थी। डॉक्टरों ने सुमेरा का ऑपरेशन बताया, लेकिन उस वक़्त सुमेरा की माँ के पास कोई पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं आपको आपकी फ़ीस अदा कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा
कि ये हमारे अस्पताल की पॉलिसी है, हम फीस लिए बगैर ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। सुमेरा की मां वापस घर की तरफ भागी। बेटी के लिए जेवरात जो उसने रखे हुए थे उनको फरोख्त करके अस्पताल में डॉक्टर की फ़ीस अदा की। फ़ीस लेने के बाद उन्होंने सुमेरा का ऑपरेशन किया। 10 घंटे के बाद सुमेरा को होश आया। उसकी माँ और काशिफ पास ही थे। सुमेरा के तमाम शादीशुदा भाई इर्द गिर्द मौजूद थे। सुमेरा को इस हालत में देखते हुए उसकी माँ और काशिफ को अफसोस हुआ, लेकिन इसके भाई और बीवियां अब भी सुमेरा को कसूरवार ठहरा रही थीं। उसके भाई कह रहे थे कि अगर सुमेरा की जान चली जाती तो ख़ानदान की तो बदनामी हो जाती। बस ये एक कसर रह गई थी। हमारे ख़ानदान में अभी तक किसी ने खुदकुशी नहीं की थी और सुमेरा वो वाहद लड़की थी जो ये काम करने जा रही थी। सुमेरा की माँ ने जब ये सुना तो रोकर कहा, खुदारा मौका महल देकर बात करो। ये क्या मौका है ऐसी बात करने का जिसमें तुम्हारी बहन लान तान हो रही है। मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है और तुम उसे अब भी माफ़ नहीं कर रहे। ये कहकर सुमेरा के एक भाई ने माँ से कहा कि जब एक बड़ी उम्र के आदमी का रिश्ता आया था तो आपने इनकार क्यों किया था? आप इससे मेरी बहन की शादी कर देती। क्या हुआ जब वो बूढ़ा था? मालदार तो था, अब उसके लिए किसी शहजादे का रिश्ता तो नहीं आने वाला। सुमेरा नींद बेहोशी की हालत में अपने भाइयों और माँ की गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने पहचानने की कोशिश ना की कि वो सारा मामला सुन रही है। उसने उस हालत में अपने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी, चुप रहने को कहा, जबकि उसके हाथ में कई ड्रिप्स लगी हुई थीं। उसके भाई तो चले गए, लेकिन काशिफ और उसकी माँ उसके साथ रहे। सुमेरा को जब होश आया तो सुमेरा ने माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तो कोशिश की थी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और इस मुसीबत से आपको निजात मिल जाए, लेकिन अफसोस कि मैं ज़िंदा हूँ। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा कि आइंदा ऐसी बातें मत करना। तुम्हारे मरने के बाद क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगी? आइंदा इस किस्म की हरकत मत करना। उसके बाद सुमेरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे ऑपरेशन पर जो खर्चा आया उसके पैसे आपके पास कहाँ से आए? सुमेरा की ये बात सुनकर खामोश हो गई। सुमेरा अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ के पास पैसे तो नहीं हैं। उसकी माँ ने कोई जवाब ना दिया तो सुमेरा समझ चुकी थी कि मेरी शादी के जेवरात मेरे इलाज पर लग चुके हैं। इसने माँ से कहा, चलो शुक्र है माँ, अब तो मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है अब मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस माशरे में बगैर जेवरात और जहेज़ के कोई लड़की को लेने वाला ही नहीं। सुमेरा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जान तो बच गई, लेकिन काफ़ी कमज़ोर थी। जब वो सेहतमंद हुई तब उसने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया। उसकी माँ भाई ने उसे समझाया, बल्कि उसकी जो दोस्त कंपनी में उसके साथ काम करती थी वो भी सुमेरा के पास आई और कहा कि ये तुम गलत कर रही हो। हम तुम्हारे इस फैसले की मुखालफत करते हैं। जिस किस्म के हालात हैं और इस महंगाई का वाद सहारा तुम्हारी ये जॉब ही है। माँ बूढ़ी है, उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को तुम्हारे भाई की भी शादी हो जाएगी तो वो भी अलग हो जाएगा, फिर यही जॉब ही तुम्हारा सहारा बनेगी और अब ये जॉब तुम छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सुमेरा ने अब इशारों में अपनी इन सहेलियों से कहा कि इस किस्म की जॉब में क्या मैं ज़िंदा रहूँगी? यहाँ तभी मैं जॉब कर पाती। यहाँ तो मैं बहरी होती, किसी की बातें ना सुनती, मगर हर वक्त के ताने, इस किस्म की बातें सुनकर मेरा वहाँ रहना मुश्किल था। ये सुनकर उनकी दोस्त काफ़ी शर्मिंदा हुई। सुमेरा का इशारा समझ चुकी थी। उन्होंने सुमेरा से वादा किया कि आइंदा हम तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगी। हम तुमसे वादा करते हैं, लेकिन खुदारा हमारी बात मान लो और इस जॉब से रिज़ाइन मत करो। मगर सुमेरा अब पक्का फ़ैसला कर चुकी थी, अपने फ़ैसले से पीछे हटने वाली नहीं थी। जॉब छोड़ने के बाद सुमेरा की माँ ने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगी? सुमेरा कहने लगी कि फ़िलहाल तो मैं सासे को भूल जाना चाहती हूँ जो मेरे साथ पेश आया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करूँ, लेकिन खुदारा आपकी मिन्नत करती हूँ कि आप किसी को इस घर में मुझे देखने के लिए मत लाना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर कोई लड़का मेरे घर में मुझे देखने के लिए आया और रिजेक्ट किया तो ये सदमा मुझसे
बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी माँ ने अपनी बेटी से वादा किया कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बेटी, आप रिश्ते कराने वाली मासी से कुछ नहीं कहूँगी। उसने बोझे दिल से ये कहा, फिलहाल तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। पहले तो वो जॉब में मसरूफ़ थी, लेकिन अब वो सारा दिन घर में बैठकर मनफी ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। सुमेरा ने कहा कि वो खुद को मसरूफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो मैं ज़हनी मरीज़ बन जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ये ख्यालात बार बार मेरे दिमाग में आते रहेंगे और मुझे परेशान करेंगी। सुमेरा की एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि जिम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे वज़न का मसला हल हो जाएगा, इसी तरह तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। सुमेरा ने अपनी दोस्त के मशवरे पर अमल किया, जिम ज्वाइन कर ली। पहले ही दिन उसे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ और उसे यकीन था कि आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न कम हो जाएगा और उसको अपने जिस्म में ताकत महसूस हुई। एक दफ़ा जिम से वापस आ रही थी तो एक बॉडी बिल्डर उसके सामने आया। उसने आंखों ही आंखों में अजीबोगरीब इशारे किए। सुमेरा ने कुछ ना कहा, घर चली गई। दूसरे दिन इत्तेफाक से वो दोबारा सुमेरा के सामने आया, मुँह से कुछ ऐसा वैसा बोला और ऐसे गेस्चर किए जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। उस हादसे के बाद सुमेरा ने अपने आप से वादा किया था कि अब किसी की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये दुनिया आपको ऐसे नहीं जीने देगी जब तक आप हक में बोलेंगे नहीं, अपना दफा नहीं करेंगे। दुनिया आपको मज़ीद दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोग एक कमज़ोर को दबाने की कोशिश करते हैं, परेशान करते हैं। जबकि ताकत के सामने कोई नहीं बोलता। बगैर कुछ सोचे समझे और अपने इरादे की पैरवी करते हुए उसने बॉडी बिल्डर के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारा। ये मुक्का इतना ताकतवर था कि वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। मुक्का मारने के बाद सुमेरा वहाँ से रवाना हुई। सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो महफूज हो चुकी थी। देखते ही देखते पूरे मुल्क में ये वीडियो वायरल हो गई। देखने वाले हैरान थे कि एक लड़की के पास इतनी ताकत कैसे है कि उसने 6.5 फुट के बॉडी बिल्डर को नीचे गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। लोगों से होते होते ये खबर सुमेरा की माँ तक पहुंची और उसने सुमेरा की ये वीडियो दिखाई गई। माँ ने सुमेरा की इस रवैये पर एतराज़ किया और सुमेरा से कहा कि ये तूने क्या किया। सुमेरा ने कहा, माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आप किसी की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैंने वैसा ही किया। मैं मुझे किसी की बेइंसाफ़ी और ज़्यादती अपने दिल में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा दिल फट जाएगा। क्योंकि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर तक जब ये वीडियो पहुंची तो वो लड़की की इस ताकत पर हैरान था। वो सुमेरा के पास आया, कहा कि तुम्हें मैं ऑफ़र करना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी वीडियो बड़े गौर से देखी। ये तुम्हारे बाजू में जो दम है, ये अक्सर लड़कियों के बाजू में नहीं होता। दुनिया में ये देखा गया है कि किस तरह तुमने एक अड़ियल जवान को नीचे गिराया। या तो तुम्हारे अंदर बहुत महारत है, या फिर ऐसा गुस्सा छुपा है जो तुम निकालना चाह रही थी। दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। कुछ माह बाद जापान में फीमेल बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुल्क का नाम रोशन करोगी और गोल्ड मेडल लेकर आओगी। मगर इसने सदर को जवाब दिया कि मैं इस बात से इनकार करती हूँ। कहा कि मेरे अंदर जो गुस्सा भरा है ये उन मर्दों के लिए भरा है जो औरत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी खातून पर हाथ नहीं उठा सकती। शायद इस लिहाज से मैं हार जाऊंगी। फेडरेशन के सदर ने सुमेरा से कहा कि मैं तुम्हारी कहानी से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। मुझ पर यकीन करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। काफ़ी सोचने के बाद सुमेरा इस बात पर रजामंद हो गई। उसने बॉक्सिंग टीम ज्वाइन की और थोड़े ही अरसे में एक माहिर बॉक्सर के तौर पर सामने आई। उसके पंजे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा था। हत्ता कि टीम में मौजूद मर्द भी उससे लड़ने से कतराते थे। जापान में होने वाले मुकाबले में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीत कर आई। एयरपोर्ट पर ही उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। सुमेरा ये सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी में उसे इतनी इज्जत मिलेगी। लोग इसका ऐसा ही भी इस्तकबाल करेंगे। उसकी शौहरत को देखते हुए काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों
के रिश्ते इनके घर आए, मगर उसने ठान ली कि वो शादी ही नहीं करेगी, अपनी माँ का सहारा बनेगी और माशरे की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ेगी, जितना हो सके इनकी मदद करेगी, गरीब और मजलूम लड़कियों के केस हैंडल करेगी, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का बदला इस तरह लेती कि जालिम शोहरों को सलाखों के पीछे कैद करवाती। शहर की किसी लड़की के साथ भी अगर जुल्म होता तो ऐसे महसूस होता कि ये जुल्म उसके साथ हो रहा है। वो लोगों का दर्द अपने अंदर महसूस करती। वो मजलूम औरतों के दर्द तकलीफ़ को अपने अंदर संवार चुकी थी, उनको महसूस करती थी। सुमेरा बहुत अजीब लड़की थी। खुद तो ज़िंदगी में कभी शादी ना करने का फ़ैसला किया, लेकिन वो यतीम और लाचार गरीब लड़कियों की शादी करवा रही थी। उसने एक ऐसी तंजीम बनाई जिसमें लाचार यतीम लड़कियों के चेज़ इकट्ठा किया जाता और फिर तस्दीक के बाद वो सामान लड़कियों के घर पहुंचा दिया जाता। उसके दिल में ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि काश आसफ ज़िंदगी में एक बार उसके सामने आ जाए, क्योंकि इससे पहले 20 लोगों ने जो उसे रिजेक्ट किया था वो खामोशी से सुमेरा के घर से वापस चले गए थे, लेकिन ज़ुबान से कुछ ना बोला। लेकिन आसफ वह लड़का था जिसकी ज़ुबान की दी गई तकलीफ़ सुमेरा आज तक ना भूल पाई। जिस तरह उसने सुमेरा को काली भैंस कहा था और उसकी तजलील की थी, वो दिन रात इस बात को याद करती और वो बातें इसे मज़ीद मेहनत करने पर मजबूर करती। 2-2 घंटे मुसलसल ट्रेनिंग करती, थकिए पर ट्रेनिंग करते हुए अपने अंदर का भड़ास निकालने की कोशिश करती, मगर इसके अंदर की आग अभी भी ठंडी नहीं हो रही थी। एक दफ़ा सुमेरा की दोस्त ने उससे कहा कि एक बैंक का मैनेजर उसे हरास कर रहा है। मेरी माँ ने कुछ रकम जमा करवाई और जब भी मैं चेक लेकर उस बैंक में जाती हूँ तो वो मुझे परेशान करता है। आज भी जब मैं बैंक गई तो उसने मुझे कहा कि मैडम शाम 5 बजे के बाद आइएगा, अभी टाइम नहीं। मैंने उससे कहा कि भाई कि 5 बजे के बाद तो बैंक की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, बैंक बंद हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आपका काम अभी नहीं कर सकता, आप 5 बजे के बाद ही तशरीफ़ लाइएगा। सुमेरा सारा मामला समझ चुकी थी। अपनी दोस्त को साथ लेकर बैंक के बाहर पहुंची। बैंक के अंदर कैशियर और मैनेजर मौजूद थे। बाकी सारा अमला घर जा चुका था। सुमेरा ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। वो बड़े गौर से सारा मामला देख रही थी, मगर उस शख्स का चेहरा नहीं पहचान रही थी। जब उसने देखा कि बैंक मैनेजर उसकी दोस्त के सामने आया, हाथ राज़ी करने की कोशिश की, तो वो अंदर जाकर हैरान हुई कि ये तो वही आसफ था जो उसे रिजेक्ट करके वापस चला गया था। उस वक़्त उसे मौका दिया कि आज वो अपने तजलील का बदला आसफ से ले सके। उसने एक भारी पंच आसफ के मुंह पर दे मारा कि उसके मुंह के 8 से 10 दांत टूट चुके थे और उसका होंठ भी फट गया। सुमेरा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सका, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से ये देखा जा सकता था कि वो सुमेरा की दोस्त को हरास करने की कोशिश कर रहा था, तन्हाई में उसे परेशान कर रहा था। उस सुमेरा ने अपने दोस्त को डिफेंड किया। आज सुमेरा को जो सुकून महसूस हुआ था वो पिछले कई साल तक महसूस ना कर पाई। आज उसके दिल ने ठंडक महसूस की और उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि आसफ उसे रिजेक्ट करके गया था, क्योंकि वो इसके काबिल था ही नहीं। वो एक गिरा हुआ शख्स था